हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में करा रहा हूँ। इससे पहले कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से सभी वीडियो को देख लो, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप लोग तैयार करके ही जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अनुगमन वेग। तो मैंने हेडिंग लिख दिया अनुगमन वेग, इसकी इंग्लिश क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये वीडियो, ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्या, विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग या इसे अपवाह वेग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, या अपवाह वेग, और इसे BD से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मान लगभग होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, कहते हैं। क्या स्टूडेंट, कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं और इसे BD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया अनुगमन वेग। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, अब भी आपको समझ में आ जाएगा कि अनुगमन वेग होता क्या है, ठीक है। मानो कि हमारा कोई क्या है कि चालक तार, ये क्या है, ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक। और इसे क्या किया हमने, इसके सिरों के बीच हमने विभवांतर जोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये हमारा क्या है, सेल मान लो, इसे विभवांतर, जिस सेल के द्वारा विभवांतर उत्पन्न किया गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा धारा क्या हो गया, I। जब ने इस चालक तार में विभवांतर जोड़ा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, यानी ये विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, ठीक। और क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो चालक तार है, ये जो हमारा चालक तार है, यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक ही मान लो, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और
और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ है, ठीक है, यानी कि इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को क्या कहते हैं, या इस सूक्ष्म नियत वेग को अपवाह वेग कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा जैसा फिगर में लिखा है, मैंने बनाया है, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। चाहे इसके माध्यम से समझो चाहे इसके माध्यम से समझो कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तब चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं एक सूक्ष्म नियत वेग से, और इस सूक्ष्म नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। इसे वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहना है क्वेश्चन की, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेडिंग लिखना होगा कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक, ठीक, ये हमारा क्या हो गया हेडिंग, ठीक। अब क्या करना है स्टूडेंट, थोड़ा सा फिगर में चेंजिंग कर दो, यानी ये जो हमारा चालक तार है इसकी जो लंबाई है वो होगा स्टूडेंट यल, जो चालक तार हमने ले रखा है उसकी लंबाई यल है, और इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद जो क्षेत्रफल है, क्या अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो ए है, ठीक है। ये क्या हमारा, ये हमारा क्षेत्रफल है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, माना कि चालक तार की लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है स्टूडेंट, स्मॉल n है, ठीक। अब क्या किया, जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, किसके, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से चालक तार में विद्युत धारा बहने लगती है। क्या होती है स्टूडेंट, यानी ये हमारा जो चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार में ले रखा है, इसकी लंबाई यल है तथा इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए, ठीक है। तब क्या हो, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक तार में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो स्मॉल n है, ठीक। और हमने क्या लिखा है कि जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं या अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगते हैं, जिसकी वजह से चालक तार होता है, इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक। हमने वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
यदि चालक तार में, यहाँ लिख ले तो स्टूडेंट, यदि चालक तार में प्रवाहित धारा आई हो तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि आई बराबर क्या होता है, यानी ए बी डी, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, विद्युत धारा, और ये क्या है हमारा अनुगमन वेग, ठीक है। तो आपको 1 नंबर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, ठीक है। तो आपको 1 नंबर में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, तो आपको यही जो सूत्र है यही लिखना है, ठीक है। क्या, आई बराबर NE/AV/D, ठीक है। ये हमारा विद्युत धारा है और ये हमारा BD क्या है, अनुगमन वेग है, और कैपिटल ए क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और N क्या है हमारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी N हमारी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, अब इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला वैद्युत बल F हो तो क्या, चालक तार में क्या किया हमने, लिखा है कि चालक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने वाला अगर वैद्युत बल जो हमारा है वो F है, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि बराबर सूत्र होता है, क्या, अभी लिख दो कि बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, बराबर हमने सूत्र निकाला है कि Q इंटू ई, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है कि F बराबर Q इंटू यू, कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला जो वैद्युत बल F हो, तो F बराबर हम जानते हैं कि Q ई होता है। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, Q बराबर हम जानते हैं क्या, Q बराबर जानते हैं कि यानी ये होता है, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो N की जगह पे इलेक्ट्रॉन की संख्या की जगह पे 1 लिखेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1/8, Q बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर Q को हटा के स्मॉल ए लिख देते हैं, ठीक है, यानी Q को हटाया हमने और यहाँ से स्मॉल ए लिख देते हैं। बट हम जानते हैं, कैपिटल E बराबर हम जानते हैं क्या होता है, V/L, ठीक है। अब E की जगह पे, यहाँ पे E है ना कैपिटल E, तो E की जगह पे ये मान पुट अप कर देते हो, F बराबर क्या निकल के आ जाएगा, F बराबर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे E है और इसकी जगह पे V/L, इतना हो गया। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसे हमने समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अनुगमन वेग की मैंने परिभाषा डेफिनेशन लिखा, इस डायग्राम बनाया, ठीक है। डायग्राम को लिखने के बाद थोड़ा सा सॉल्व किया, यदि चालक तार में प्रवाहित धारा आई हो तो क्या हुआ कि आई बराबर NE/AV/D, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने वाला जो वैद्युत बल है, यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, अगर F हो तो F बराबर हम जानते हैं Q ई होता है, और Q बराबर NE, तो Q की जगह पे हम E लिख सकते हैं, तो स्मॉल ई, यानी F बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल E, ठीक है। तो बट कैपिटल E बराबर हम जानते हैं कि V/L होता है, तो F बराबर EV/L, इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लिया, ठीक है। पहले इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको, ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा टफ है, 1-2 बार प्रयास करना आ जाएगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक, क्या, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतने हमारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक। तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा आएगा, ठीक। तो क्या किया स्टूडेंट कि F बराबर EV/L, ठीक। अब क्या करना है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या, ये हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान m हो तो क्या, इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, तो अभी सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है
एम में ये हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एफ बराबर एम में होता है। अगर हम यहाँ से तुरंत निकालें यानी ए निकालेंगे तो यहाँ पे कैपिटल एफ और इसे नीचे एम कर दो, ठीक है। अब देखो एम यहाँ है, समीकरण 2 में हमने क्या निकाला कि कैपिटल एफ बराबर ई बी अपान एल, ठीक है। तो एफ की जगह पे ये मान हमने उठा के रख देना, यानी समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पे लिख दो ए बराबर एफ की जगह पे लिखो ई बी, ठीक है। उसके बाद नीचे एम है इंटू एल है, और इसे समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया 3, ठीक है। क्या समीकरण नंबर ये 2 था हमारा, ये समीकरण नंबर 3 था। मैंने कुछ नहीं किया, बराबर हम जानते हैं कि एम में होता है और ए बराबर एफ एम, ठीक है। यहाँ पे एक और रोके, यहाँ पे ट्रांसफर किया अपॉन एम और एफ की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक। क्या इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रारंभिक वेग क्रमशः U1, U2, U3, डैश U1 हो तथा श्रांतिकाल क्या होता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उसे श्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है। श्रांतिकाल टाउ 1 और श्रांतिकाल को टाउ से रिप्रेजेंट करती है, टी नहीं ये टाउ है, ठीक है। टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, डैश टाउ n हो तो अनुगमन वेग वी डी बराबर हम जानते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि गति का समीकरण, ठीक है। आपको 3 नियम पढ़ाए गए होंगे, तो यहाँ पर पहले नियम का यूज करना है, ठीक है। तो यानी पहला नियम क्या था हमारा गति का, जो पहला नियम था v बराबर क्या था u प्लस ए टी। इसी फार्मूले को यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं, ठीक है, अनुगमन वेग के लिए, ठीक। हमने ये चीज़ 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये गति का पहला समीकरण क्या है, गति का प्रथम समीकरण है, ठीक, या प्रथम नियम है, ठीक। तो यहाँ पे देखो वी डी बराबर, अब देखो u यहाँ पे लिख दो u1, ठीक है, और ए की जगह पे ये लिखो, और टी है लेकिन यहाँ पे टाउ की बात कर रहा है, ठीक है, टाउ, तो टाउ 1, ठीक, इसे बंद कर दो, फिर प्लस u2 प्लस ए टाउ 2, ठीक, फिर प्लस un, फिर प्लस ए टाउ n अपान, यानी यहाँ पे समयांतराल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे श्रांतिकाल की बात कर गया है, ठीक है। उसके बाद देखो सॉल्व करते हैं इसे, क्या देखो u1, u2 और u3 के योग कर लें, एक और कर लें, और at1 ये मतलब ए टाउ 1 और ए टाउ 2 और ए टाउ n को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले यहाँ नीचे मिटा देते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। यानी देखो यहाँ पे किया हमने, बाहर कर दिया u1 प्लस u2 प्लस डैश u1 अपान n, ठीक है, इसे बाहर किया। उसके बाद देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a, तीनों में सेम है, ठीक है। तो a को कॉमन कर देते हैं, को यहाँ पे प्लस लगाओ, ठीक। उसके बाद कॉमन किया, अंदर क्या बचा टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है, डैश टाउ n, ठीक है, अपान n, ठीक है। अब क्या करना देखना स्टूडेंट, हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग जो होता है वो 0 होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे लिख दो बट u1 प्लस u2 प्लस डैश u1 अपान n बराबर क्या होता है 0, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रारंभिक वेग है, ठीक, हमारा क्या है प्रारंभिक वेग। उसके बाद देखो टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश टाउ n अपान n बराबर हमारा क्या हो गया टाउ, ये हमारा क्या है श्रांतिकाल है, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या करना है, अब वी डी यहाँ पे देखो वी डी बराबर
वी डी बराबर क्या, वी डी बराबर देखो इसकी जगह पे जो मान है इसकी जगह पे 0 लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग था तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 होता है, तो 0 प्लस उसके बाद यहाँ देखो ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख दो, और इसकी जो मान है इसकी जो वैल्यू है वो हमने निकाला टाउ है, तो टाउ, ठीक है, बराबर यहाँ पे लिख दो बराबर करके, यानी वी डी बराबर ए टाउ, ठीक है। और इसे समीकरण नंबर हम कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर ये 3 था, यह समीकरण नंबर हमारा 4 है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए हमने देखो u1 u2 और un को एक तरफ कर लिया, ए टाउ 1 ए टाउ 2 और ए टाउ n को अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ए जो था ए को हमने कामा किया, बाकी को इधर किया, और इसकी जो मान हो गई प्रारंभिक वेग हो गया इसे हमने 0 मान लिया, ठीक। और इसके क्या हुआ, टाउ हो गया, तो मैंने वी डी बराबर इसकी जगह पे 0 लिखा और इसकी जगह पर ए है और इसकी जगह पे टाउ, तो वी डी बराबर ए टाउ निकल के आ गया, इसे समीकरण नंबर में 4 माना, ठीक है। उसके बाद इसे मिटाते हैं तब बताते हैं, ठीक। ये आपको सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। अब देखो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, क्या समीकरण 4 और समीकरण 1 लिख दो यहाँ पे, समीकरण 1 व 4 से समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, आपको पता होगा कि आई बराबर एन ई कैपिटल ए बी डी, यही तो हमारा समीकरण नंबर 1 था ना। और समीकरण 4 हमारा क्या है, वी डी अपान बी डी बराबर ए टाउ, ठीक है। तो वी डी की जगह पे ए टाउ लिख दो, क्योंकि वी डी का मान हमने निकाला समीकरण नंबर 4 में ए टाउ, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हटा देंगे हम और यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल ए टाउ, ठीक है। अब देखना इसे समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, 4 माना था, तो इसे समीकरण नंबर 5 मान लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको समीकरण नंबर 3 भी बताया गया, तो समीकरण नंबर 3 समीकरण 3 व 5 से, और समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण हमारा 3 यही तो था कि ए बराबर ए बी अपान एम एल, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए दिखाई दे रहा है समीकरण नंबर 5 में ना, समीकरण नंबर 5 में ए दिखाई दे रहा है और समीकरण नंबर 3 में ए बराबर ए बी अपान एम एल, ठीक है। तो ए की जगह पे यही मान पुटअप करना है, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ पे एन ई, ठीक, और कैपिटल ए, और यहाँ पे क्या है ए की जगह पे, यानी इसकी जगह पे हमने ये मान पुटअप कर देना, यानी ई वी अपान एम एल, और टाउ बचा है, टाउ लिख दो, ठीक। ऐसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं 6, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो अब केवल वी को रोकना है, बाकी सबको पछाड़ करना है, ठीक है। इधर कर दो, मान लीजिए यहाँ पे 1 कर दो, ठीक, बटे 1, ठीक। अब देखो वी को यहाँ पे रोको, बाकी सबको ट्रांसफर करो, इसका गुणा इसमें करो, बाकी इसका गुणा उसमें करो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यानी वी अपान आई बराबर क्या होगा, ये मान इधर में गुणा किया तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो एम एल अपान ये मान नीचे आ जाएगा, इसका गुणा इसमें किया, ठीक है। इसका गुणा जब इसमें किया, देखो इसका गुणा इसमें किया तो एन, ठीक है, ई का गुणा इसमें किया ई, ठीक है। ई यहाँ भी इसका गुणा इसमें किया तो 1 1 2 ई है, ठीक है। तो ई स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ई स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या है कैपिटल ए का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद बचा क्या, टाउ, ठीक। ये हमारा हो गया, ठीक, कि वी अपान आई बराबर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक। ये हमारा हो गया यहाँ से सॉल्व करके प्रक्षांतर करने के बाद, ठीक। अब क्या करते हैं, एक निश्चित ताप के लिए हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि एक निश्चित ताप के लिए, एक निश्चित ताप पर चालक के लिए क्या होता है, चालक के लिए जो वैल्यू है हमारा नियतांक, यानी एम एल बराबर एम एल अपान यानी स्क्वायर ए टाउ, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, ठीक है। ये हमारा एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ का मतलब होता है कांस्टेंट, इसका मतलब होता है नियतांक, ठीक है। यानी हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि एक निश्चित ताप पर चालक के लिए, एक निश्चित ताप पर चालक के लिए जो इसकी जो वैल्यू ये पूरी हमारी नियतांक हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लेते थे, पहले इसे मिटा देते हैं, यानी वी अपान आई बराबर कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन
चालक तार पर इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रतिरोध को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कैपिटल आर। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। अब क्या करना स्टूडेंट, हम जानते हैं कि V अपान आई बराबर कांस्टेंट यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो R यहाँ पे लिख दो कांस्टेंट, ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, यही हमें निकालना था कि ओम के नियम के आधार पर, क्या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक हमारा निकल के यही आ गया। ठीक, उसके बाद देखना स्टूडेंट, ये जो हमारा R है, ये R हमारा किसके बराबर है? हमारा R बराबर है किसके बराबर है? ml अपान n स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, इस नियतांक के बराबर है। ठीक है, इतना हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और आने वाले वीडियो जो होंगी उसमें भी बहुत अच्छे डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, तो आज हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी के बेस्ट तरीके से करवाई जाने वाली है। लेकिन तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।